हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक चैप्टर करने वाले हैं। वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आप लोग इसके बाद जो भी चैप्टर्स मैथ्स का करने वाले हो किसी भी क्लासेस में, उसमें आपको यहाँ आप जो भी कुछ सीखेंगे उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। और मज़ेदार इसलिए है कि हम लोग बहुत सारा जो क्रिटिकल कैलकुलेशंस है उन कैलकुलेशंस को कैसे इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, वो कुछ ट्रिक्स हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ये स्क्वायर्स पहले हम लोग समझते हैं। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है। यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी कोई भी एक नंबर हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर हम लोग फाइंड करके समझते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रहा है। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 4, इसका अगर 4 का स्क्वायर ऑफ 4 हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16। और एक नंबर लेते हैं 3, स्क्वायर ऑफ 3 इंटू 3 दैट इज 9। 15, स्क्वायर ऑफ 15 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। ठीक है, ये एक नंबर है 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। कैसे पता चला, क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब 4 विद द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये 4 एक नंबर है, इसका स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा किसका, जो नंबर है 4 उसका मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, खुद से। मतलब किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उस नंबर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 है तो 4 इंटू 4, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे 4 का स्क्वायर क्या है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 9। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 इंटू 15 225। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 4 is 16, स्क्वायर ऑफ 3 is 9, स्क्वायर ऑफ 15 is 225। ठीक है, अब हम लोग 1 से लेकर के 20 तक के सभी नंबर्स को लेते हैं और उसका स्क्वायर फाइंड करके देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। चलिए हम लोग 1 से लेकर 20 तक के नंबर का स्क्वायर फाइंड करके देखते हैं। यहां हमने लिखा नंबर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ नंबर ये स्क्वायर, यहाँ लिया 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा 1 इंटू 1 दैट इज 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 5 इंटू 5 25। 6 का हो जाएगा 6 इंटू 6 36। 7 का होगा 7 इंटू 7
49, 8 का होगा 8 इंटू 8 64, 9 का हो गया 9 इंटू 9 81, 10 का हो गया 10 10 इंटू 10 100, 11 का हो गया 11 इंटू 11 121, 12 का हो गया 12 इंटू 12 144, नंबर स्क्वायर्स। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 13 इंटू 13, नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 इंटू 14 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 इंटू 15 225, 16 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 16 256, 17 का स्क्वायर हो गया 17 इंटू 17 289, 18 का स्क्वायर हो गया 18 इंटू 18 324, 19 का स्क्वायर हो गया 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 361, और 20 का स्क्वायर हो गया 20 इंटू 20 दैट इज 400। हमने यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक जितने नेचुरल नंबर्स थे सबका स्क्वायर फाइंड किया। ये है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 20 तक, और ये स्क्वायर देख रहे हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 121 121 144 ऐसे करके हमने स्क्वायर फाइंड किया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें ये जो स्क्वायर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नंबर, और इधर जो है ये क्या है स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पैटर्न हमको देखने को मिलेगा, कुछ पैटर्न हम लोग इसमें चेक करेंगे। लास्ट देखिए ये जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, ये जितने भी स्क्वायर नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके यूनिट डिजिट को देखिए। यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट का ही नंबर है, ये भी 1 डिजिट, ये भी 1 डिजिट, तो यूनिट डिजिट तो यही है 149। इसके यूनिट डिजिट में देखिए क्या है 6 5 6 9 4 1 0 1 4, यहाँ 9 6 5 6 9 4 1 0। ठीक है, क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी स्क्वायर नंबर्स है यूनिट डिजिट digit of square numbers क्या है 0 1 4 5 6 9। गौर से देखिए ये जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं उसके यूनिट डिजिट में 0 1 4 5 6 9 यही नंबर्स हैं। इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है? तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यूनिट डिजिट में हम लोगों को यही 6 नंबर दिखने को मिलेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला चीज इस चार्ट से हम लोग क्या देखें कि किसी भी नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो जो स्क्वायर मिलेगा उस नंबर का यूनिट डिजिट में 0 1 4 5 6 9 यही है रहेगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता। दूसरा चीज इसमें से हम लोग क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, गौर से देखिए ये जो नंबर है इसका अब यूनिट डिजिट देखिए, ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट देखिए। इसमें देखिए जहां जहां यूनिट डिजिट है इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है इसी यूनिट डिजिट के हिसाब से यहाँ पे
जो स्क्वायर है उसका भी यूनिट डिजिट है। कैसे? नंबर यूनिट डिजिट, स्क्वायर्स यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है। अब आप देखिए यहां पे जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 0 है उसका स्क्वायर क्या हुआ, उसके स्क्वायर का। जैसे एक नंबर लेते हैं 10, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 0, तो इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी क्या है 0। ठीक है। यहां देखिए ये नंबर है 0, 20, इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी क्या है 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 0 होगा तो उस नंबर के स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में क्या होगा 0 ही होगा। ठीक। अब आते हैं दूसरा 1 लेते हैं 1। ये देखिए ये नंबर है, एक ही नंबर, एक ही डिजिट का है नंबर है ये, तो क्या बोलेंगे इसको, ये यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, तो इसका स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में 1 है। यहां देखिए 11, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 1, तो इसका स्क्वायर है 121, तो इसके भी यूनिट डिजिट में क्या है 1 ही दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 अगर नंबर का यूनिट डिजिट होगा तो स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। और कोई ऐसा नंबर है जिसके उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 1 दिख रहा है? हाँ है, ये देखिए 9। जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 9 होगा उसका स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में 1, उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 1 होगा। जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर कितना है 81, तो इसके यूनिट डिजिट में क्या है 1 है। यहां देखिए 19 9 है और इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में कितना है 1 है। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं अब कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 1 या 9 हो, जब उस नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे हम तो उस स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या होगा 1 होगा। ठीक है। जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 0 हो उस नंबर का जब हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी क्या होगा 0 होगा। समझ में आया? अब और देखते हैं, जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 4, यहां है एक 4, यहां है एक 4, जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 4 है देखिए उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या है 6, ये यूनिट डिजिट है 4, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है 4। 14 के यूनिट डिजिट में है 4, तो 14 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में कितना है 6। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 4 होगा, जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 4 होगा उस नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या होगा 6 होगा। उस नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या होगा 6 होगा। और किसी में 6 है यूनिट डिजिट, ये देखिए 6, जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 6 उसके स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में कितना है 6 ही है। 16, ये देखिए 16, इसके स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में कितना है 6 ही है। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 4 या 6 रहे, तो जब हम लोग उसको स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में 6 आएगा। ठीक है। उसके यूनिट डिजिट में क्या देखने को मिलेगा 6 देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 2 होगा उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या होगा 4 होगा।
4। ठीक है, समझ में आया? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब क्या, जब किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा, उस नेचुरल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 18 एक नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या किया मैंने, 18 इंटू 18 किया, कितना आ गया, 324। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो नंबर का जो स्क्वायर मिलेगा उसके यूनिट डिजिट में कौन कौन सा नंबर हो सकता है, 0 1 4 5 6 9, उसके यूनिट डिजिट में इसी में से कोई एक नंबर होगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट, किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 0 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 0 होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 या 9 है तो जब उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 या 6 है तो जब हम लोग उसको स्क्वायर उसका फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में 6 होगा। और अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 है तो उसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये जो नंबर है इन सब नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और जब हम लोग इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं और जो नंबर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स या स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि 1 से लेकर के 400 के बीच में बस यही कुछ जो है 20, कितने हैं, 20 स्क्वायर नंबर्स हैं। जैसे हम लोग 1 से लेकर 100 तक काउंट करते हैं तो 1 से लेकर 100 तक में कितना, 100 नंबर्स होता है नेचुरल नंबर। लेकिन अगर हम बोले कि 1 से लेकर 100 तक में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 से लेकर 100 तक में यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। देयर आर ओनली 10 क्या है, स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे कि ये जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अगर कोई नंबर है, जैसे हम अभी बोल दें कि 15 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 15 है क्या, देखिए किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 15 है, 400 तक में नहीं है, इसका मतलब 15 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 19, देखिए किसी भी, ये स्क्वायर नंबर्स है, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर जो है वो 19 है, नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 19 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, फिर एक बार बोलते हैं, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरफ जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और जब इसका स्क्वायर करते हैं और जो नंबर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो क्या होता है हम लोग देखते हैं, आइए। अब हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। इसका देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो कोई नंबर तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे।
जैसे नेचुरल नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 4 9 16 25, अभी हम लोगों ने देखा 36। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25 एंड 36। वाई? बिकॉज इट इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम लोग किसी नंबर को देख के कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। किसी नंबर को हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। आइए हम एक नंबर लेते हैं 196। इस नंबर को देख करके परफेक्ट स्क्वायर पता करना है। जो नॉर्मल प्रोसेस है, कैसे पता करते हैं, सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग, 2 से इसको डिवाइड करते हैं 98, फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं 49, 7 से डिवाइड करते हैं 7 और 7 से करते हैं 1। तो ये 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, यही होगा 196। इसको जब हम लोग फैक्टराइज किए तो यहाँ देखिए जितने भी नेचुरल प्राइम नंबर्स होंगे वो पेयर में होने चाहिए। अगर ये यहाँ जितने भी फैक्टर्स है वो पेयर में होने चाहिए। अगर पेयर में नहीं है, किसी भी एक नंबर का अगर फैक्टर पेयर में नहीं होगा तो जिस नंबर का ये फैक्टर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 2, 2 पेयर में है, 7 इंटू 7 ये भी पेयर में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 196 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब किसी ना किसी नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर है। तो किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है देखते हैं। ये 2 इंटू 2, इसके लिए एक 2 लेते हैं, 7 इंटू 7 इसमें के लिए एक 7 लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 14, यानी 14 का स्क्वायर 196 अभी हम लोगों ने लिखा था। तो हम लोग बोल सकते हैं 196 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 14, है ना। चलिए और एक नंबर हम लोग लेके चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। वन 1764 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से, 8 8 2, 2 से 4 4 1, फिर 3 से 1 4 7, फिर 3 से 49, फिर 7 से 7। तो 1764 इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ये 1764 इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया हम लोगों ने, तो हमने क्या देखा कि ये जो फैक्टर आया ये सब पेयर में है। कोई भी ऐसा फैक्टर है जो पेयर नहीं है, जिसका 2 है, 3 है और 7 है, सभी पेयर में है। इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर पेयर में है, इसीलिए 1764 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब पता करते हैं कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किस नंबर का स्क्वायर है। ये किस नेचुरल नंबर को का स्क्वायर फाइंड करने पे ये 1764 आएगा। कैसे पता करेंगे, यहाँ से लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, कितना हो गया, 3 2 जा 6,
6 7 या 42, मतलब 42 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, 42 का स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 1764। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। आइए, पहला, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसके एंड में 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 1, अ नंबर ending in 2 3 7 and 8 is never a perfect square। क्या देखा हमने, कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 2 3 7 एंड 8 इसमें से कोई भी एक है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या अगर ये नंबर के 2 3 7 और 8 इसको छोड़ के बाकी दूसरा नंबर 0 1 9 4 5 6 ये सारा नंबर अगर रहे तो क्या वो एकदम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। हम बस इतना बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर है और उसके यूनिट डिजिट में 2 3 7 और 8 इसमें से कोई एक है यूनिट प्लेस में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये नहीं, इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइए हम लोग देखते इसको समझते हैं। जैसे कुछ नंबर लीजिए 82 93, ठीक है, 82 93 187 284 एंड ये सारा नंबर देखिए, ये सारा जो नंबर है, ये सारा जो नंबर है, ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 एंड 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिया है 82 93 187 248। इसमें क्या दिख रहा है, 82 के यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है, 93 के यूनिट डिजिट में क्या है, 3 है, 87 के यूनिट डिजिट में क्या है, 7 है, और 248 के यूनिट डिजिट में क्या है, 8 है। तो बस ये चेक करते ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 82 93 187 एंड 248 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 2, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर, अ नंबर ending in an odd number of zeros
is never a perfect square. इसमें लेते हैं 164,000 अब इसको देखिए क्या बोल रहा है, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में एंड में जीरो हो और जीरो का नंबर ऑड नंबर में हो, यानी 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, ठीक है, 7 जीरो हो, 10 जीरो हो, 7 जीरो हो, 9 जीरो हो, ऐसे ऑड नंबर ऑफ जीरोज रहे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। कैसे, हम लोग देखते हैं, एक नंबर लिया 160, इसके लास्ट में कितना जीरो है, एक। 4000, इसके लास्ट में कितना जीरो है, 3, ऑड नंबर है, नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 3, मतलब ऑड। और इसके लास्ट में कितना जीरो है, 5, तो 135 ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ये सारे नंबर 160, 4000, 9 lakhs, ये भी क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है। ठीक, तो हम लोगों ने दो रूल देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग कैसे चेक करेंगे। एक नंबर होगा जिस वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो पहला चीज देखेंगे कि उसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी किसी भी नंबर के एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा, किसी भी नंबर के एंड में 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, 7 जीरो हो, ऐसा अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट में, नेक्स्ट रूल क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है।